हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज हम जो आपके समक्ष कथा लेकर प्रस्तुत हैं वो है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष माह में और एक श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आती है। तो एकादशी का पालन कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, कौन सी कथा का श्रवण करना चाहिए, आज हम जानेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे हैं, भगवान आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी की का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुतकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को कोई भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी कोई संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे।
उस सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। तो राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र प्रदान कीजिए, एक पुत्र का वरदान दे दीजिए हमें। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें और व्रत रखें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और सुनना चाहिए। जो लोग पुत्रदा एकादशी पर इस व्रत का पारण करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। अब हम जानेंगे कि व्रत कब रखना है। 31 तारीख को व्रत रखेंगे वैष्णव संप्रदाय और 1 तारीख को यानी कि नए वर्ष पर पारण करेंगे। तो आगे जानेंगे पूजा विधि और पारण का समय और संतान प्राप्ति मंत्र। इस व्रत को साल के आखिरी दिन यानी 21 तारीख को रखेंगे। प्रारंभ करने वाले अगले दिन जो 31 को रखेंगे वो अगले दिन यानी नए साल की पहली तारीख को शुभ मुहूर्त में पारण करेंगे। तो नए साल की शुरुआत एकादशी व्रत के पारण से करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में पूरे साल आध्यात्मिकता बनी रहे। आइए पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस पावन पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि, नियम, महत्व और महाउपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत की सही विधि। संतान की सुख समृद्धि और उसका सौभाग्य बढ़ाने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस व्रत के ठीक एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को शाम से ही इस व्रत का नियम का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले साधक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा तट ना जा सकें तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार साधक को एकादशी व्रत वाले दिन श्री हरि को प्रिय लगने वाले पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए तथा पूजा में पीले पुष्प, पीली मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले श्री हरि का स्वरूप माने जाने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को
आर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन साधक को अपने पूजा घर या फिर ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या फिर मूर्ति या फिर बाल गोपाल को स्थापित करके गंगा जल, पीला चंदन, केसर, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिष्ठान उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नए साल की शुरुआत हम एकादशी के पारण से करेंगे। आपका एकादशी पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप श्री हरि को विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी को अर्पित नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी को एकादशी के एक दिन पहले तोड़ के रख लेनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में एकादशी से ठीक एक दिन पहले इसके पत्ते तोड़कर रख लें। ना तो एकादशी को तुलसी तोड़ते हैं, ना ही द्वादशी को। विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजन करने के बाद एकादशी व्रत की कथा को कहना या सुनना चाहिए। साथ ही संतान सुख की कामना के लिए तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा के अंत में श्रद्धा पूर्वक आरती करें और प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। ध्यान रहे, इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आप इस दिन चावल एवं तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। पुत्रदा एकादशी व्रत को नियम संयम से रखते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पारण करें। महा उपाय, पुत्रदा एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने के लिए इस व्रत का जब पारण करें तो उस समय किसी ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाले तुलसी जी के पास गाय के दूध से बने घी, शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें और मंत्र जाप करें। यानी कानि चा पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणयस्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र का जाप करें और यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन श्री हरि की पूजा में शंख जरूर बजाएं और यदि आपके पास दक्षिणवर्ती शंख हो तो उसमें जल भरकर श्री हरि का विशेष रूप से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन संतान सुख का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्त्र या फिर संतान गोपाल स्रोत का पाठ करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि विधान को करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिनकी संतान होती हैं उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान को सभी तरह के शुभ फल दिलाने के साथ समृद्धि प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान अपने माता पिता की सेवा करते हुए उन्हें सभी सुख प्रदान करती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत साधक को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करते हुए सभी प्रकार के पापों एवं दोष से मुक्त करता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
यानी कि वैकुंठ लोक में प्राप्त होता है। तो अब हम मिलते हैं आपसे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।